हमारे साथ खास बातचीत में रितु सिंह रावत, जो कि सीनियर सोशल वर्कर हैं। आइए उनसे ज्यादा मुद्दों पे बात करते हैं। पहले तो रितु जी, आपका स्वागत है वी नेशन न्यूज में। और मैम, वही जो आज का सोशल चलाने के लिए लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं, आप भी बहुत सालों से समाज में कार्य कर रही हैं, तो आप ये बताइए, जो आज इतना आबकारी नीति पे चर्चा हो रही है, तो इससे बेहतर नहीं मैडम एक बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की आर्थिक दशा जो है वो खराब हो गई है। घर चलाने के लिए लोगों को मतलब 3 टाइम की जगह 2 टाइम की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पे कोई भी सरकारें बात नहीं करना चाहती हैं। लोगों को लगता है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, उससे लोगों का भला हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा भला नहीं हो सकता जब तक हमें रोजगार ना मिले, क्योंकि आज बच्चों की जो दशा है, नवयुवक की जो दशा है वो खराब है, क्योंकि रोजगार उनके पास नहीं है, नौकरियों में कुछ आमदनी नहीं है, इतना पैसा नहीं मिलता और इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन है। और जो एजुकेशन भी है ना, वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। आप देखिए स्कूल में किताबें कितनी महंगी है, ड्रेस कितनी महंगी है। हम अपने बच्चों को अपना पेट काट के उन्हें पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो बहुत दुख की बात होती है। और दुख तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा सरकार को होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो सरकारें हैं वो हमारा एक परिवार की तरह है। वो उसके मुखिया हैं। तो जब मुखिया अगर देश के बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए नहीं सोचेगा, तो शायद इस देश में रहने में हमें बड़ी शर्म महसूस होगा कि हम किस देश में रहते हैं जहाँ हमें रोजगार के लिए दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है और हमें विदेशों में जाना पड़ता है। हम कर्ज लेके अपने बच्चों को वहां भेज तो देते हैं, लेकिन बड़े दर्द और तकलीफ के साथ हम यहाँ रहते हैं, क्योंकि फिर बच्चे भी विदेश से जब आना नहीं चाहते तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं। इसलिए सरकारों को सोचना होगा कि रोजगार दें, और रोजगार उनकी जिम्मेदारी भी है। मैडम, बेरोजगारी का अगर हम उसका बेस पे जाएं तो शिक्षा होती है, और शिक्षा को लेके भी इतनी राजनीति चल रही है। दिल्ली में दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, उन्होंने स्कूल की जो हालत है बदल दी है, तो कितना सही है? आज भी अगर हम देखें, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने धरना दिया हुआ है बढ़ती फीस को लेके, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, जो बच्चों का बेस है, इस देश की शिक्षा प्रणाली जो है वो दोहरी है। गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। तो दोहरी शिक्षा प्रणाली ने देश में एक दीमक की तरह काम किया है। अमीर का बच्चा पढ़ तो रहा है पब्लिक स्कूलों में, उनकी फीस इतनी ज्यादा कर दी है कि वो जो कमाते हैं वो उसी में चले जाते हैं। और मीडियम क्लास का बच्चा तो आज भी, लो क्लास और मीडियम क्लास के लोग तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको तो कुछ आता ही नहीं है ना। वो आईएएस बन सकते हैं और मुझे तो लगता है कि वो चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा, दोहरी शिक्षा प्रणाली को खत्म करे। हर स्कूल में एक जैसी ड्रेस हो, एक जैसी किताबें हो, इससे हम अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं। और जो पब्लिक स्कूल जिस तरह हमारे साथ धांधलेबाजी कर रहा है, धोखा कर रहा है समाज के लोगों के साथ शिक्षा के प्रति, तो उससे भी हमें एक निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ये सारी चीजें, इस पे जब तक सरकार काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक स्कूल जितने भी हैं सब बड़े बड़े नेता लोगों के स्कूल हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के स्कूल हैं और बड़े बिजनेसमैन लोगों के। तो वो पैसा कमा रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। बच्चों का भविष्य तो अंधकार में ही है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की दशा आप देख लीजिए, बाहर से रंग रोगन तो बहुत कुछ कर दिया जाता है, लेकिन बेस से अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी आपको काका का आता है, तो शायद मेरे को लगता है जो 4th 5th का बच्चा है ना, उसे वो भी नहीं आता होगा। जबकि ये तो छोटे बच्चे जो 1st क्लास का बच्चा होता है उसको आना चाहिए। मैडम, देश का माहौल तो आजकल सब जानते हैं, जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही है, जिसमें दंगे हो रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जरूरी है हिंदू मुस्लिम को लेके राजनीति की जाए? देखिए, सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके एक वोट बैंक को साधती है, ये बहुत गलत बात है। आप बताइए, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें हिंदू और मुसलमान तो सभी थे और सबने ही अपना बलिदान दिया। तो ये जो बलिदान दिया, तो आज ये देश की जो खूबसूरती है इसी से कि इस देश में सब तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। हम कभी किसी और धर्म की बात नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को टारगेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें गलत हैं। जब हम उनके घर वो सिवैयाँ खाने जा सकते हैं और वो हमारे घर दिवाली की मिठाई खाने जा सकते हैं, हम उनके घर दिवाली मनाने जा सकते हैं, वो हमारे घर ईद मनाने, मतलब हम उनके घर ईद मनाते हैं और वो दिवाली मनाने आते हैं। तो हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो सरकारें भी इस विषय में राजनीति करती हैं, हमें मिलकर हिंदू और मुसलमान को उसका जवाब देना चाहिए कि ये एक जो देश है, लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस देश की खूबसूरती यही है।
यहाँ जैसे कहते हैं ना, एक होली का त्योहार आता है जब हम रंग लगाते हैं, तो रंगों में हिंदू मुसलमान दोनों ही एक हो जाते हैं ना। आप हिंदू को पहचान सकते हैं ना मुसलमान को पहचान सकते हैं। तो इस देश की खूबसूरती है। इस पे सिर्फ राजनीतिक दल, जो लोग राजनीति करते हैं, उन्हें हमें वोट नहीं देना चाहिए। और हमें वोट देने से पहले भी मतलब सोचना चाहिए कि ये इंसान कितना बड़ा कितना पढ़ा लिखा है क्या। क्योंकि हम कहते हैं दबंग, शायद दबंगी हम उस इंसान को देख के देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो इंसान सिर्फ बैलून की वजह से इसलिए फूला है क्योंकि उसके पीछे हम पड़े हैं। जरा सा हम पिन मार दें तो उसका बैलून तो फूट ही जाएगा। तो दबंग तो कोई है ही नहीं। सिर्फ अच्छे लोगों को आप राजनीति में चुनिए, क्योंकि राजनीति को देखने के लिए आपको अपना चश्मा पहनना होगा। अगर आप राजनीति में किसी भी मंच पे जाए या कहीं पर भी मीटिंग करें, अगर आपने उन लोगों चमचे लोगों का चश्मा पहन लिया तो शायद आपको अच्छे लोग भी दिखाई नहीं देंगे। मैडम, क्या संदेश देना चाहिए देशवासियों के लिए और भविष्य के लिए जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि वो सोच समझ के वोट दें, क्योंकि वो भी अंधभक्त बन जाते हैं। हमें अंधभक्त नहीं बनना है, हमें सोचना है हमें सामने वाला जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसको टिकट मिला है, वो कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका समाज में असल में समाज में काम कितना है, कि वो समाज के लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है या कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है। और हम किसी के कहने पे वोट ना दें, हम उसे सर्च करें। हमें पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे और जो समाज से जुड़े हुए लोग होंगे वो राजनीति में आएंगे तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रितु सिंह रावत जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो हर युवा को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और सोच समझ के चुनाव करना पड़ेगा। मैं आलोक, वी नेशन न्यूज़, दिल्ली।